इबादतों, रियाजतों, मगफिरतों और रहमतों का पैगाम लेकर एक बार फिर रमजानुल मुबारक का आगाज हो चुका है। कल चांद नजर आने के बाद अकीदतमंदों ने तराबी अदा की और सहरी खाई। इस साल का रमजान भी पिछले रमजान की तरह मुख्तलिफ है। आलमी वबा का खतरा एक बार फिर बामे उरूज पर है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर और ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। ऐसे में तमाम मिल्लत मुसलमा की जिम्मेदारी है कि इस वबा को शिकस्त देने के लिए मुआशरे, मुल्क, अवाम और हुकूमत का ताउन करें, जैसे गुज़िश्ता बरस किया गया था। जाहिर है रमजान इबादतों का महीना है, अवाम के मजहबी जज्बात बहारों के महीने से वाबस्ता हैं, लेकिन इस साल भी पिछले साल की तरह जिम्मेदारी, सब्र और हिम्मत का मुजाहिरा करना होगा। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद नाजिल किया है। ये महीना रहमत व बरकत का महीना है। ये महीना इबादतों का महीना है। ये महीना खुद साजी यानी अपने आप को संवारने, अच्छे अखलाक से आरास्ता करने का महीना है। बुराइयों से दूर करने का महीना है। अगर खुलासतन रमज़ान के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की, किसी भी नेमत को सही इस्तेमाल करने की शर्त ये है कि हम उसकी कदर को पहचानें, उसकी अहमियत को पहचानें। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। तर्जमा ये है कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महीना है। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत दीगर महीनों पर ऐसी है जैसे खालिक की फ़जीलत मखलूक़ पर। ये बात सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस माह मुबारक को कुरान मजीद से ख़ास मुनासबत है, ख़ास निस्बत है, क्योंकि इस महीने में कुरान मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल हुआ। इसी वजह से बनिस्बत और 11 महीनों के इस महीने में कुरान मजीद की तरफ तबीयतें माइल होती हैं और पढ़ने की तरफ शौक़ बढ़ता है। रमजान की तैयारियों के हवाले से गांधरबल जिला तरक्याती कमिश्नर के जोत्सना ने मजहबी रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग कर कोविड SOPs के हवाले से की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर DC ने मजहबी रहनुमाओं से अपील की कि लोगों में कोविड SOP की तईं बेदारी पैदा करें। इसके अलावा उन्होंने टीकाकारी को लेकर भी मुस्लिम समाज में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया। रोजे की हालत में कोविड वैक्सीन लेना जायज है या नहीं, इसे लेकर लोगों में कुछ गलतफहमियां पाई जाती हैं। इस बारे में मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि टीका लगाने से रोजा मकरूह नहीं होता। गांधरबल के मुफ्ती अब्दुल मजीद ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि रोजे की हालत में टीका लगवाया जा सकता है और इससे रोजा नहीं टूटेगा। जहाँ तक किसी रोजेदार को कोविड वैक्सीन लगाने की बात है, यूँ तो बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस भी हैं जिनसे रोजा नहीं टूटता है। इससे तो बिल्कुल नहीं टूटेगा क्योंकि ये इंटरमस्कुलर होता है, तो ये इससे तो रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब रही बात क्या वैक्सीन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक इशू है क्योंकि बहुत सारे लोग वैक्सीन करते नहीं हैं और बहुत सारे लोग करते भी हैं। आपको बता दूं, मैंने खुद किया है। मैं अपने डिपार्टमेंट के थ्रू से इस पर एज फ्रंट लाइन वर्कर समझा, क्योंकि हमारी डील काफ़ी पब्लिक के साथ रहती है, खासकर फ्राइडे पर। तो मैं कर चुका हूं पहला डोज, शुरू में मैं दूसरा डोज करूंगा। मुल्क भर में रमजान के मुकद्दस महीने का आगाज हो चुका है। गुज़िश्ता शब मस्जिदों में पहली तराबी का एहतमाम किया गया। ताहम जम्मू कश्मीर के चिनाब वैली में लोगों ने पूरे जोश और जज्बे के साथ रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल किया। इस मौके पर लोगों ने माशरे की फलाह बहबूद के लिए दुआएं की। वहीं कोरोना वबा से निजात पाने के लिए भी खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। मस्जिद के इमाम ने इस बाबरकत महीने के लोगों को मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
वो तमाम उम्मत मुस्लिमा को माह रमज़ान मुबारक की आमद मुबारक है। और हम यही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जो बीमारी फूट पड़ रही है हमारे मुल्क में, तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक बार फिर से मौका मिला है कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों से अल्लाह ताला के दरबार में माफ़ी मांगे और इस बीमारी से जल्द अज जल्द हमको नजात मिल जाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा को। और हमारे साथ इस बेहद अहम और ख़ास खबर पर हमारे दो नुमाइंदे फारूक वानी और दाऊद नाइक मौजूद हैं बराह रास्त। दोनों करेंगे यहाँ पर तमाम अपडेट्स के लिए। फारूक, लोग कितने पुरज़्म हैं इस बार भी कोरोना वबा के तहत ही रमज़ान में अपना वक्त गुजारने के लिए, ईद का इंतज़ार करने के लिए कितने पुरज़्म हैं? क्योंकि हालात बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं हैं, वही हालात इस साल भी रमज़ान मुबारक में जो पिछले साल हुआ करते थे। क्या तैयारियां हैं लोगों की, इंतजामिया ने क्या तैयारियां की हैं, जरा तफसील से बताइए। देखिए, रमज़ान की अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस वक्त जो रमज़ान का महीना आज से शुरू हो गया है तो ये कई मुख्तलिफ हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा था पिछले वर्ष में कोरोना पहली बार आया था और लोगों में काफ़ी डर और खौफ तारी हुआ था, जिसको लेकर जो कई सारी तकारीब हैं, कई सारी मसाजिद हैं वो बंद करनी पड़ी थी। लेकिन अब की बार रौनकें ज़्यादा हैं, क्योंकि अब की बार जिस तरीके से वैक्सीन भी आया और उसके बाद अनुभव भी लोगों को हुआ कोविड-19 का, तो उसको देखते हुए सभी मसाजिद खुली हुई हैं और हर तरह के जो इंतजामात हैं, जो ज़िला इंतज़ामिया होती हैं, उसके साथ साथ जो मसाजिद कमेटियों की इंतज़ामिया होती हैं, उन्होंने हर तरह के प्रबंध जो हैं इस रमज़ान के महीने में किए हैं। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को बाज़ाब्ता फॉलो करने के लिए हर तरह की सुविधाएं रखी गई हैं और ख़ास तौर पर नमाजियों को भी आह्वान किया गया बार बार यहाँ के मुफ्तीज़ और यहाँ के उलमाओं के द्वारा कि वो मास्क पहनकर ही मस्जिद में दाखिल हो जाए, ताकि कोविड संक्रमण को फैलने ना दिया जाए और लोगों को इससे महफूज रखा जाए। वही जो कल चांद नज़र आया और पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर जो सऊदी अरबिया है वहाँ पहले ही रोज़ा रखा गया और आज पूरे देश में रोज़ा रखा जा रहा है। इस सिलसिले में सभी उलमाओं ने जो है कई तकारीब का एहतमाम भी किया है और श्रीनगर में भी कई ऐसे मसाजिद हैं जहाँ पर आज पहले जो है रोज़े के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम किया गया है। बिल्कुल, बहरहाल लोग तैयार हैं तमाम गाइडलाइंस के साथ रमज़ानुल मुबारक में अपना वक्त गुजारने के लिए, इस मुकद्दस महीने में इबादतों के लिए। दाऊद नाइक हमारे साथी भी हमारे साथ बने हुए। दाऊद, आपका रुख करते हुए जानना चाहेंगे कि क्योंकि तमाम तरह की गाइडलाइंस नाफिज की गई हैं और तमाम तरह की बातों पर अमल करने के लिए भी अपील की गई है लोगों से, जरा तरावी के वक्त की गाइडलाइंस बताइए। मस्जिदों में कितने लोगों को अलाउ किया गया है, कितने लोगों को इजाजत की गई है, कितनी तादाद में लोग एक साथ तरावी अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम शोपियान की बात करते हैं, शोपियान जो है ये कोविड-19 का सबसे लेस केसेस यहाँ पे देखे गए हैं। कुल मिला के शोपियान में कोविड-19 का डर और खौफ ज्यादा नहीं है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गाइडलाइंस दी है कि तरावी आप लोग पढ़ सकते हो, नमाज आप लोग पढ़ सकते हो, इबादत आप लोग कर सकते हो, लेकिन कोविड-19 के जितने भी SOPs है उनको फॉलो करना ही होगा, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर और साथ में नमाज पढ़ने के दौरान एक दूसरे से थोड़ी बहुत डिस्टेंस जो है वो बनानी होगी। कुल मिला के कल तरावी जो हमने देखी जामा मस्जिद शोपियान में पढ़ी गई, वहाँ पे पूरे SOPs को फॉलो किया गया और दो नमाजियों के बीच में जगह भी कायम की गई। कुल मिला के इस माह रमज़ान में लास्ट माह रमज़ान से एक अवाम में एक रिलीफ है कि पिछले माह रमज़ान में हमने देखा था कि जामा मस्जिद शोपियान में तरावी पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। हालांकि कुछ लोग ही पढ़ रहे थे, लेकिन इस साल हर कोई तरावी पढ़ सकता है, लेकिन SOPs को फॉलो करना ही होगा। जी बहुत शुक्रिया दाऊद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इन तमाम तफसीलात को शेयर करने के लिए।